अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेजबान टीम इंडिया की जीत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की हार का सिलसिला जारी है। वर्ल्ड कप के 29वें मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार छठी फतह हासिल कर ली। और अगर स्कोर बोर्ड पर हम बात करें तो 203 रन का हदफ देखकर लग ये रहा था कि आज इंग्लैंड कोई कमाल ही कर जाएगा, लेकिन नहीं जी। इंडियन अगर बॉलर्स की बात करें तो इंतहाई उम्दा बॉलिंग करते हुए उन्होंने रन्स बनाने से रोके रखा। और अगर हम कल के मैचेस की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो एक तरफ अफगानिस्तान और श्रीलंका जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। आज का अगर हम मैच देखें और उसकी बात करें तो अच्छा था बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। और जितना हम वो स्कोर देख रहे थे और प्री मैच डिस्कशन हुई थी कि सेफ टोटल 340 350 अगर हो जाता है तो शायद चेस करना इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन जब हमने स्कोर बोर्ड पर रन्स देखे तो एक टाइम पर उम्मीद जो है ना हमें मिलना शुरू हो गई। और जब विराट का आउट हुआ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख हुआ। तो ऐसा कभी कम ही देखने को मिलता है। आप इंडिया को सपोर्ट करना शुरू हो गई हैं और हमें लग रहा था कि डिबेकल स्टार्ट हो गया, बट नहीं हुआ। ना इसमें ऑब्वियसली जिस तरह हमने कल का मैच देखा था, ऑस्ट्रेलिया ने 388 किया और चेज में न्यूजीलैंड ने भी 383 किया, तो आपकी हर विकेट पे ऐसा नहीं होने वाला। और एक जो टेक्निकल चीज ये है कि इंडिया अपने मैचेस ऐसे वेन्यू पे है जहां बॉल फंसता है, रुक के आता है। और अभी जब इन्होंने इंडिया ने भी बैटिंग स्टार्ट की, जब 3 विकेट्स आउट हुई, तो उसी टाइम हमने देखा कि रोहित शर्मा ने भी अपना प्लान चेंज किया और उन्हें आइडिया हो गया था कि 240-50 के विकेट है, हमने इसके करीब जाना है, इस पर बड़ा टोटल नहीं बनने वाला। तो यही जो हम बात करते हैं गेम अवेयरनेस की, गेम सेंस की, कि आपका कैप्टन कितना क्लेवर है, कितना श्रूड है, वो चीज़ों को कितनी जल्दी समझता है। और ये आज हमने एग्जाम्पल देखी और उन्होंने बड़ी शानदार कैप्टन इनिंग्स भी खेली। इसी पे हम मेरा ख्याल है अपने पैनलिस्ट की जाने भी बढ़ते हैं, उनसे भी इस पे राय लेते हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड हमारे साथ है, वन एंड ओनली रमीज राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रमीज सर, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल ठीक, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और उनके 92 के एक और लेजेंड हमारे साथ हैं, आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक? ठीक ठाक। आकिब सर, मुझे तो अब 31 का इंतजार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा तो हम लोग एक्साइटेड भी हैं, नर्वस भी हैं और दुआएं भी अभी से मांगना शुरू कर दी हमने। बांग्लादेश से मैच इंडिया से दोबारा ये वाला कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंट जब हम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। हम वैसे जो अभी तक परफॉर्मेंस है टीम की, उसको देखते हुए दुआओं की हमें बहुत जरूरत है। अभी नहीं, दुआएं और सारे चिल्ले जो इंडिया के मैच के लिए रखें, बाकी नॉर्मल क्रिकेट खेलने वो कौन से बहुत ऐसे। बांग्लादेश है, जी जी, बांग्लादेश है, नॉर्मल क्रिकेट खेलने ऐसी कौन सी जंग लगी हुई है? सर आपने अफगानिस्तान की दफा भी यही कहा था, कौन सी कोई बड़ी बात है, अफगानिस्तान है ना, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट हम बिल्कुल नहीं हो रहे। हम ऐसे कहने से आप ओवर कॉन्फिडेंट खत्म कर दिया है। क्यों इन्होंने सब नॉर्मलाइज कर दिया पाकिस्तान टीम ने। तो ऐसे ही है ना कि ऑन गिवन डे आप अच्छा नहीं खेलोगे तो फिर आप किसी से भी हार जाओगे। बेसिक क्रिकेट है, उसको अपने जो स्किल्स हैं उनको दिखाओ। यही मौका है, वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है तो हीरो आप बनते हैं। आप कुछ कर जाओगे तो दुनिया याद रखेगी आप। ऐसे ही। और आपके हमारे जो साथ बैठे हैं जी, रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अभी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हमने ऑप्शन निकाल ली है पाकिस्तान के सेमीफाइनल पहुंचने की, आप पॉजिटिव रहे। हमने बस 3 मैच जीतने हैं, न्यूजीलैंड ने हारने और हम सेमीफाइनल में थ्रू हैं। तो ज़ाहिर भाई टेंशन नहीं लेनी। होपफुल हैं आप ऐसे इजहार अभी भी? आप लोगों के होते हुए क्या टेंशन होगी? मुझे लगा कह रहे हैं आप लोग के होते हुए मेरी टेंशन ही डबल हो जाती है। अच्छा चलो, लग रहा है कि जो हमारा बांग्लादेश के साथ मैच है उसमें पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। व्हाट डू यू थिंक? बहुत ही दोनों टीम्स के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है इस टाइम। नीदरलैंड से बांग्लादेश पिछला मैच आ रहे हैं, हम 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हैं। तो दोनों नहीं चाहेंगे ये मैच हारे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों के लिए जो है ना ये बड़ा ही जबरदस्त मैच होने वाला है। हम कमाल हो गया, लो भाई कमाल हो गया, लो भाई कमाल हो गया, कैसे कमाल हो गया, वाह 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 भाई, चक दे पट्टे, वाह वाह वाह, भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। क्वीन एलिजाबेथ कमाल। आपको सारा कहा है कि आप डांस ना करें। वैसे एक बात हम आई है पारी,
लो मैं क्या भी सी मैं आराम से। भंगड़ा नहीं कर सकती। आराम से। लो जी, एक हिंदुस्तानी बरतानिया को बचा रहा। हाय आखिर वो पुत बड़े जो तो डिग जाना उठ जीना ਹੁੰਦਾ वा। मैं आपको उठाना चाह रही थी, लेकिन हमारी आईएफ भी लगी होती है, माइक लगे होते हैं, तो हम उठ नहीं भाई सकते। आराम से। अपॉलजीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं पानी आप? शानी पिए जरा। उन्हें पानी पिलाएं। वालेकुम अस्सलाम भाई, सत श्री अकाल। क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक। ओ माई, आपको कहा किसने कि आपने ऐसे ग्रैंड एंट्री देनी है? जब आपकी हड्डियों में वो पानी नहीं तो आपने स्टेप क्यों उठाया? ठोका ताली। माई कह अपनी मां नु खून हुंदा खराब होया। माई नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ बोली। ये माई क्या होता है? कतरीना कैफ। चलेगा। आप मेरा ख्याल है थोड़ा सांस बहाल करें, हम क्रिकेट की थोड़ी बात कर लेते हैं। रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला एक्सपेक्टेड था और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड वाले, 2 टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, बट हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप की सबसे बुरी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आती जा रही है। और हमने देखा कि आज मैच से पहले भी वो नंबर 10 पे थे और अभी भी वो नंबर 10 पे हैं पॉइंट टेबल में। बड़ा रेयर और ये वेयर्ड मोमेंट ओबियसली उनके लिए भी होगा और तमाम फैंस के लिए भी होगा। और एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो सबसे बैलेंस और सबसे पोटेंशियल वाइज अच्छी और बड़ी टीम नजर आती थी। बट क्या लगता है आपको, किन एरियाज में ये कंटिन्यूसली मिस्टेक करते चले जा रहे हैं कि बिल्कुल कमबैक ही नहीं कर पा रहे? देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग का जो प्रॉब्लम है, कोई इनको लेके जाने वाला नहीं है। एक कोई फलक्रम होता है ना, जो एक सेंट्रल फिगर होती है या ग्लू कह ले, वो कोई है नहीं है। वो एक वो क्रैश लैंडिंग है और क्रैश किस्म की बैटिंग है। यानी कि 4 बॉल किसी ने डॉट खेल लिए तो वो समझते हैं कि अब मुझे मारना ही मारना है। कोई फॉर्म में भी नहीं है और कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई बैट्समैन इनके पास नहीं है जो कि पूरी इनिंग्स को लेके चलेगा। दूसरा, फिर जब कॉन्फिडेंस आपका नीचे होता है, फिर आप कंडीशंस को भी ठीक तरह से रीड नहीं करते हैं। मैं शामी वर्सेस आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स के बाद देख लेना, उन्होंने आके टेस्ट मैच की लेंथ पे बॉल किया है, लेंथ बॉल किया है, सीम के ऊपर गेंद गिराया है और विकेट ली है, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट। कई दफा सिंप्लीफाइड टास्क हो जाए ना, अगर आप सिंपल माइंड के साथ और सिंपल एनालिसिस के साथ आप बॉलिंग करें तो फर्क पड़ जाता है। कई दफा आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड के साथ चले जाते हैं और सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। आई थिंक जो भारत की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनके पास एक तो वैरायटी है बॉलिंग अटैक की, और जो भी बॉलर आता है वो डिफेंसिव मोड में नहीं आता है, वो विकेट लेता है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। सो इंग्लैंड के पास जो थी वो एक ऑलराउंड एबिलिटी थी। स्पेशलिस्ट उनके 2 थे या एक आधा था, वो जैसे जो रूट है वो लेके जाते हैं इनिंग्स को आगे। सो वो अगर उनका फेलियर से बहुत प्रेशर बैटिंग पे पड़ गया जी। और भी उसमें टॉस का भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आके भाई से भी हमने बात की थी, टॉस का फैसला जब आपकी बैटिंग कोलैप्स में हो तो आपने कॉन्फिडेंस देना होता है। तो हमने देखा कि उन्होंने फिर फैसला किया कि हम चेस की तरफ जाएंगे। आज दो कि आप 15 ओवर के बाद हमें थोड़ा सा ड्यू भी नजर आई, शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या आपको लगता है इस फैसले की रीजन कि टॉस करके उन्होंने चेस को प्रेफरेंस दी? नहीं तो वो तो जस्टिफाई हो गया ना, 229 पे आउट कर दिया। 229 नहीं करेंगे चाहे जैसी मर्जी विकेट हो तो आप डिजर्व नहीं करते फिर वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए। वो तो असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है जी। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में जी। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आकिब सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, थोड़ी सी पिच की बात करेंगे। आप क्या समझते हैं आज पिच किस तरह से बिहेव कर रही थी और फिर इंग्लैंड का टॉस जीत कर फील्डिंग करने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यही फैसला जो है उनकी गलती की वजह बना और वो मैच हार गए? क्योंकि हम प्री मैच जब डिस्कस कर रहे थे तो आप यही कह रहे थे कि इनको बैटिंग करनी चाहिए। देखिए, उसमें बात यह है कि यहाँ विकेटों को रीड करना खासा मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आप टॉस जीते, बैटिंग करें, 350 400 के करीब रन्स बनते हैं, लेकिन ये पिच डिफरेंट है, स्लगिश है, बॉल आता नहीं है, रुकता है। जब बॉल होल्ड करेगी पिच तो वो स्पिन भी लेगी और सीम भी होगा जी। तो इसलिए मुश्किल था पिच। ये वो नहीं था कि आप 350 का सोचे। जिस तरह इंडिया ने शुरू किया तो यही लग रहा था उनको भी कि ये जाएंगे हम 300 फ्लैट, लेकिन वो बॉल को ड्राइव भी नहीं लग रही थी। 3 विकेटों गिरने के बाद फिर उनको पता चला कि नहीं, ये अब वो 350 वाला नहीं है, इसके ऊपर
मैक्सिमम अब 250 की तरफ जाए, जी क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग सेकंड हाफ में और मजीद बॉल पिच जो है वो स्लो डाउन होती है। एग्जैक्टली तो मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के बैटिंग करते मे भी स्कोर कर जाते, लेकिन उनकी मुसीबत ये ना उनकी बॉलिंग चल रही है ना उनकी बैटिंग चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल एक उन्होंने स्कोर किया 340 अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद तो उनके वही हालात हैं, कभी 150 पे आउट हो जाते हैं, कभी 200 स्कोर करते हैं, ऐसे ही स्ट्रगलिंग बिग टाइम। और उसकी कोई रीजन नहीं है कि उनकी कुछ सिलेक्शन गलत हुई है जी या वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सबसे बैलेंस, सबसे एक्सपीरियंस साइड है। 7 नंबर तक बैटिंग है, बट वो कर कोई भी नहीं रहा। और वो टेक्निकल बैटर्स है, टेस्ट मैच के बैटर्स है, ऐसे ही है। लेकिन एट टाइम्स आप देखें तो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही नीचे गया हुआ है। मोस्टली लड़के ही आईपीएल भी और खेलते ये हैं। वो सारे उनको ये तो जी। एक्सक्यूज ही नहीं है कि जी ये इंडिया को एडवांटेज ज्यादा है तो दूसरे प्लेयर्स को नहीं है। सारे खेलते हैं और 2.5 महीने का अब आईपीएल है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस और क्या क्या होगी, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बट आई थिंक दिस इज द माइंड सेट विद इंग्लैंड। ये पीक पे जाते 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 जो 2015 या उससे पहले इनकी वाइट बॉल क्रिकेट थी बहुत ही पैथेटिक। ऐसे ही है। फिर उन्होंने उस मेहनत की, थोड़े से स्ट्राइक रेट बढ़ाए, पावर हिटिंग लेकर आए, लेकिन अब चैंपियन बन के तो अब वो लगता है बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए। अच्छा, मैं थोड़ा पिच के बिहेवियर के बारे से जानना चाहूँगा। जब हमने देखा कि उसमें प्ले कंटेंट हमने जिसमें बात की थी कि उस पर कम है और स्पिनर को ज़्यादा मदद दे रही थी, लेकिन पैरेलल हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग को भी मदद मिली। और जिस तरह बुमराह ने 3 आउट किए, शामी ने आज फिर आउटस्टैंडिंग स्पेल किया, 4 विकेटें ली। तो ये विकेट के हवाले से ज़रा बताइए, या क्वालिटी पेस बॉलिंग हुई या विकेट में कुछ था? देखिए इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, आई थिंक इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज। तो ये एक साइंस है कि इफ यू आर इन कंट्रोल यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल। अगर आप खुद गिर रहे हैं उस वक्त क्रीज में तो कंट्रोल कम, आइडियल है उसका बैलेंस। और हमेशा कैसे जबरदस्त वो यॉर्कर मारता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह शामी ने तो कमाल कर दिए, 5 विकेटें उस दिन ली, 4 आज ली। जी जी। और उसको तो अब अगर हार्दिक पांड्या आता है तो दे हैव टू प्लेस वो जो का दूसरा सिराज है, सिराज को बिठाना जी, पड़ेगा। बिल्कुल, उसने बताया कि मैं उसको और बहुत शामी जो है ये इफेक्टिव बॉलर है, विकेटें लेते हैं, एक शुरू में विकेटें लेते हैं, डेथ में भी एक करते करते एक ऐसा सरप्राइज बॉल करते हैं। और वो लगता है ऐसे एट टाइम्स के 135 के बॉलर एट टाइम्स 140 प्लस चले जाते हैं। खास तौर पे जो बेन स्टोक को स्पेल किया वो क्वालिटी बॉलिंग। इजहार आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। हमने देखा कि जब आपका 230 का टारगेट होता है तो सिंपली आपको एक पार्टनरशिप चाहिए होती है 50-60 रन की, और वही आपको मोमेंटम प्रोवाइड करती है। बाकी तो 20-30 सब करें तो आपके रन चेज हो जाते हैं। बट हमने देखा कि जब लिविंगस्टोन 27 रन के साथ पूरे रन चेज में हाईएस्ट रन गेटर होंगे और कोई विकेट पे स्टे नहीं कर पाया, तो इस तरह के माइंडसेट या अप्रोच को कैसे देखते हैं कि इतने ज्यादा डिबैकल में चलेगी? देखिए इंग्लैंड ने जब वर्ल्ड कप ऑन द ट्रॉट जीते, 2 वाइट बॉल वर्ल्ड कप, पहले 2019 का वर्ल्ड कप जीता, फिर 2022 का T20 का वर्ल्ड कप जीता, तो उनके साथ एक टैग एसोसिएट हो गया कि दे आर फ्लैट ट्रैक बुलीज, यानी फ्लैट ट्रैक पे इनको हराना नामुमकिन है। और उसके इतने अच्छे इनके आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं कि ये जिस मर्जी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ बहुत बुरा, बहुत हाई स्कोर करेंगे और 350, 300, 400 तक स्कोर ले जाएंगे और उसको चेज़ करना बड़ा मुश्किल होगा। जी। लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ भी थोड़े से कंडीशंस डिफ़िकल्ट होते हैं, फ्लैट ट्रैक यानी ट्रू बाउंस है, पिच का एक कंसिस्टेंट बाउंस है, ट्रू बाउंस है और तेज़ पिचेस हैं, उन पे ये इनके जो खिलाड़ी हैं उनको अभी भी हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ पे कंडीशंस थोड़े इससे वेरी करते हैं, जिस तरह आज सब कॉन्टिनेंट में इस वर्ल्ड कप में करें, उनका शायद टेक्निकली इसको एडजस्ट नहीं कर पाए। एक तो ये रीज़न है जिस वजह से इनके बैट्समैन, हालांकि ये वो बैट्समैन हैं जो वो खिलाड़ी हैं जो 2019 के वर्ल्ड कप विनर्स में से 8 वर्ल्ड कप विनर्स जो थे वो आज मैच खेल रहे थे। तो वही खिलाड़ी हैं लेकिन जो कंडीशंस को एडजस्ट नहीं करते। दूसरा मुझे लगता है जो इनका बैटिंग स्टाइल था, ऑल आउट अटैकिंग बैटिंग करते था, जो भी आता था, चाहे बटलर आ रहा है, लिविंगस्टन है, चाहे बेयरस्टो आ रहा है या रॉय आ रहा है, उसके पीछे 2-3 एंकर्स का बड़ा क्रूशल रोल होता था। जो रूट होते थे या बेन स्टोक्स होते थे, वो सिचुएशन में जो भी होता था वो पिच पे रहते थे। इनके इर्द गिर्द बाकी खिलाड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। इन दोनों की फॉर्म बड़ी बिलो पार जा रही है, जो रूट की भी और बेन स्टोक्स की। इसका इंग्लैंड को बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके अलावा बॉलिंग की तरफ आए तो सैम करन हो गया, वोक्स हो गया, या
टॉपली इंजर हो गया। एक तो इंजरीज ने इनकी प्रेपरेशन को डिस्टर्ब किया है और लॉस ऑफ फॉर्म भी बॉलर्स की है, शायद वो भी जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कंडीशंस हैं उस पर एडजस्ट नहीं हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्वीन एलिजाबेथ की तरफ जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप लोग तो क्रिकेट के मौजूद हैं, आप लोग हमारी टीम को कोई मशवरा देना चाहेंगे? वो अपनी टीम को तो दे ले ना 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 मैं क्या अग लाण वालियां च ना चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੰਨੇ ਮੀਸਣੇ ਮਾਈ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ बचो। नहीं नहीं, आप हमें क्यों बददुआ देंगी? आप हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं और हम आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। बुढ़िया नाल मजाक नहीं करीदे हुंदे हैं जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ बुढ़िया नाल मजाक नहीं करीदे। नहीं नहीं, हम बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए। अच्छा सिद्धू पाजी, आप लोग क्या कर रहे हैं मेहमानों के साथ? ये आप लोगों की परंपरा बिल्कुल नहीं थी। घर में शेर हो गए ये। बड़ी हो गई मेहमान नवाजी, अब बदला चुकाने का वक्त है। अब हमने बदला तो पता चल गया होगा, और कोई साडे लायक खिदमत है तो वो भी दस दियो। चलो, जो आपने इंग्लैंड के साथ किया, अफगानिस्तान के साथ किया, वो तो समझ आती है, लेकिन बाकियों को भी आपने कोई खास छोड़ा नहीं है। माशाल्लाह, बंद रेडियो की आरजे होती है। क्या सवाल पूछा है। नहीं तो आखिर क्या आपकी टीम ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है? आप भी खेलते रहे हैं, बट इतनी कंसिस्टेंट तो हमने कभी नहीं इंडिया देखी थी जो भी परफॉर्मेंस दे रही है। वाह माशाल्लाह, छिला हुआ आलू होता है। देखिए बात यह है, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। लेकिन आई कैन सी द स्वान सॉन्ग, जो मरने से पहले वो फड़फड़ाता है, डांस करता है। ये सेम मिसाल, लेट मी कंप्लीट ओल्ड लेडी। जब जिस तरह वो एक अपना दिया फड़फड़ाता है मरने से, गुरूर नहीं करना। ये तो मैं बोल दूं, बड़े गुरूर में चल रहे हो। और इस बात पे क्या शेर है, क्या शेर है। इरशाद इरशाद अभी जहन से निकल गया, बाद में सुनाऊंगा। ठोको ताली। अच्छा वैसे सिद्धू बाजी, हम हर वक्त हंसते क्यों रहते हैं? वाह 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 वाह, यानी कि ये सवाल मुझसे पूछ कौन रहा है। वो तो इत्थे मिसाल बनदी सी, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। भाई तुम आप ही अपना सवाल हो, तुम आप ही अपना सवाल हो और आप ही अपना जवाब। ठोको ताली। ना एडा छोटा सरदार कदे किसी ने वेख्या? चाइना तो होएगा ना। माँ जी प्लीज, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया है। माँ जी नहीं बोलना, क्वीन एलिजाबेथ बोलना। ये माँ जी और पत्नी माई और किस तरह के वर्ड्स आप भाई हमारे पिंड में इस तरह ही रिस्पेक्ट दी जाती है। प्यार से आप उन्हें मैडम बोल सकते हैं। हिना वर्गी कुड़ियां तो जो प्रोफेसर पूछदे ना, लेक्चर खत्म हो गया, कोई और सवाल ते कहनिया सर मैं मोटी तो नहीं लग रही। अच्छा वैसे आप एक बात बताएं, आप लोगों की टीम भी एक तरह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बाहर होगी ते की होया, अंदर बाहर ते चलदा ही रहंदा गेम च है। हुण टेंशन लेके बैठ गई, हुण मैं वापस आ जाऊं तो थल्ले। नहीं नहीं, अच्छा ये बताएं, वैसे आपकी ना, हमने सुना है वैसे तो दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन कोई खास घर में भी नहीं सुनी गई, औलाद ने भी आपकी कोई खास नहीं सुनी। डिसअपॉइंटमेंट तो होती होगी ना? हा की सवाल कर लिया तू। मैं समझा आखिरी हिचकी ले रही है भाई। कुड़िए जदों किसे नू अपनी जिंद दा चन्न बना लो ना, ते वो तारे जरूर विखांदा है ना रमीज। मैं क्या, जिनका मिलना मुश्किल होता है उनसे चैटिंग बड़ी अच्छी लगती है। लो भाई, इस जैसी माई शादी वाले घर में मर के सुनसान कर देती है, सारी खुशियां खा जाती है। लो भाई, ठोको ताली। अच्छा सिद्धू बाजी, आप गुस्से में हैं? खैरियत है? नहीं मैं चिल हूं। कुड़ी दा दिमाग खराब होया, मैनू लगदा पहले कहंदी हसदे आ ते हुण कहंदी रोंदे आ। अचानक से उनको गुस्सा आ जाता। ठंडा पानी पी, मैं क्या। अगर भाई वैसे जब ये खेलते थे तो ये तो 10 रन कभी बनाए आपके लिए। हाँ, एक सेकंड आके भी बैठा है थे। आके भी एक सवाल आ तेरे नाल, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता। नहीं यार, तुझे तो मेरा नहीं जवाब है। मैं जवाब नहीं सकता। सवाल ते होएगा, देख सिद्धू पुत। भा बड़े स्कोर करता था। हाँ, लो भाई, नेट पे पर जीतते नहीं सी। देख ला फिर तू माई नू इग्नोर करता है। सवाल है वे के आर यू सेटिस्फाइड विद योर नादरा वाली फोटो? अच्छा वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी फिटनेस का क्या राज है?
ਫਿਟਨੈਸ ਫੁਟਨੈਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕੁੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਹੈ वैसे जिस तरह से आप यहाँ पे डिग गई थी वो मैं fitness पहले के बड़ी साथ फिट लगी हुंदी सी मैं अपने दिल नू पूछया कि क्या बात है रात को नींद नहीं आती दिल कहंदा माई बकवास ना कर ड्रामेबाज तू दिन नू सो लैनी आ भाई बहुत शौकी माई है। बार मैंने इनसे कहा कि मत नाचिएगा। बसंती बहुत नाची है पहले, लेकिन कहती है मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैंने अपने स्टेप पूरे करने हैं। हो गया, चाह उतर गया। वैसे सिद्धू बाजी, हमने आपकी टीम के बारे में एक बात सुनी है क्या? कि वो परफॉर्मेंस तो ठीक है, उनकी अच्छी है, लेकिन काले जादू की वजह से जीत रहे हैं वो लोग। लो भाई, यानी के नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा, ये क्या बात? दुनिया बात करती रहती है, आपने सीधे चलता रहना। मैं बड़े बड़े भंगड़े वेखे, इंज दा डैमेज भंगड़ा नहीं वेख्या किते। डैमेज भंगड़ा। अच्छा, मुझे बात कंप्लीट ना करने देना, अपना भी खराब कराएगी मुर्दा और मेरा भी। बहुत अच्छे भाई। वैसे आप लोगों को तो भंगड़ा बहुत अच्छा करना आता है, एक स्टेप हो जाए अच्छा सा प्रॉपर। यही चेक। ये भी वैसे असल में नकली वाला है, इसलिए अगर ये भी भंगड़ा डाले तो मेरा ख्याल आपसे बेहतर डाल देंगी। ये खप डालती हैं, भंगड़ा नहीं डालती भाई। इनू बच्चा ना समझो ये बुढ़ा है, बहुत दूर दी नजर रखता है। बुढ़ा ना बोले, वो भी आपको बुढ़ा नहीं बोल रहे, देखें अभी तो वो अभी जवान मेरा ख्याल है है। ब्रेक देते हैं, ब्रेक से वापस आके क्रिकेट पे भी डिस्कशन करते हैं और इनसे भी कुछ सवालात करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियाँ। रमीज सर, अगर आज रोहित शर्मा की इनिंग्स की बात करें तो कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेली और 87 रन्स भी बनाए, मैन ऑफ द मैच भी रहे। उनकी इनिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, इसलिए कि ये मुश्किल पिच थी थोड़ी सी, और यहाँ पे टिकना था, और एक तरह से तीनों फॉर्मेट्स यानी कि T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट की झलक नजर आई इनकी बैटिंग में। और पता यही चलता है कि टेक्निकली भी एफिशिएंट है ये, सिर्फ ये छक्के नहीं मारते हैं। आई थिंक 2 छक्के या 1 छक्का उनको ज्यादा चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का इस वर्ल्ड कप में। तो ये कंप्लीट तरह से एक लीडर है। देखें, वही बात है कि कप्तान और लीडर में फर्क है, ये सेल्फलेस हैं, इसलिए बेहतरीन लीडर हैं। और फिर जिस तरह से ये आज इनकी बॉलिंग चेंजेस थी वो रिमार्केबल थी, क्योंकि ऐसी पिच पे मतलब है 100 रन के मार्जिन से हराना इंग्लैंड जैसी टीम को, ये बहुत बड़ी फतह है। वो अलग बात है कि इंग्लैंड हमारे खिलाफ जाग जाएगी और फिर आपको ये सारी एनालिसिस गलत लगेंगी, मगर जो भी है इस वक्त जो है वो जो डिफरेंस डाला हुआ है इंडिया ने, वो रोहित शर्मा की कप्तानी और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह हुआ है। बिल्कुल। अरमीत भाई, मैं थोड़ा सा आपसे जोस बटलर की कैप्टनसी के हवाले से भी जरूर जानना चाहेंगे हम। हमने देखा कि जब इनको इयन मॉर्गन के बाद कैप्टन लगाया गया, T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया और बड़ा स्पार्क नजर आया। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात हम करते हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स इनके पास नजर आए, बट इवेंचुअली एक बहुत बड़ा डिप आया। और खास तौर पे इनकी अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। खैर, वो तो परफॉर्म काफी प्लेयर नहीं कर पा रहे, बट ऑब्वियसली एज ए कैप्टन उन पे काफी ऑनस आता है। तो उनको एज ए कैप्टन आप कैसे देखते हैं कि इंग्लैंड शायद इसको रीथिंक करेगा कैप्टनसी के रोल को? मेरे ख्याल से जनरल ओपिनियन यही बन रहा है कि ये बहुत सारी चीजें जो है रिविजिट करेंगे रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन प्लेयर्स, क्योंकि 4 साल में देखे ना 2015 में जो उनको मार पड़ी थी बांग्लादेश से, ये मैच हारे थे असल में, तो बांग्लादेश पर सेमीफाइनल खेल गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद से एक टर्न अराउंड किया था इन्होंने। और फिर 2019 में आके जो इन्होंने, मतलब मेरा ये वैसी टीम है और ये वैसा सिस्टम है जो कि गलतियां पकड़ के और उसको एड्रेस करते हैं। तो बटलर की कप्तानी भी जो है वो ऑब्वियसली रिजल्ट के बेस के ऊपर होता है, और उनकी खुद बैटिंग फॉर्म जो है ना, देखिए बटलर एक स्लॉगर ज्यादा है, एक हिटर है, वो टेक्निकल प्लेयर नहीं है। उनको फ्लैट ट्रैक चाहिए जब वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। इनमें जो टेक्निकल हैंड खेलने वाला सिर्फ जो रूट थे, और उनकी जो है ना वो अप एंड डाउन है फॉर्म, और आज के इस पिच के ऊपर जो रूट की जरूरत थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एजिंग टीम भी हो गई है। फिर उसके बाद आपने देखिए टॉप की पे 3-4 साल रहना बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि फिर ऐसा ही होता है जैसे इंग्लैंड का फॉर्म डिप हो जाती है, कप्तानी कभी ठीक नहीं होती है, इंजरीज हो जाती हैं, तो उसको सस्टेन करना ना वर्ल्ड क्लास लेवल को 3 से 4 साल की बहुत बड़ी विंडो होती है जो इस टीम ने अचीव की है। बिल्कुल।
आकिब सर, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं और फिर कैप्टनसी की बात करते हैं, जैसे सभी रमीज सर ने भी कहा कि कैप्टन की परफॉर्मेंस भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, फिर जो रूट की बात की कि आज उनकी ज़रूरत थी लेकिन 0 पर आउट हो गए, बेन स्टोक्स की अगर हम बात करते हैं अगेन 0 पर आउट हो गए, और ये जब इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो उनके मेन प्लेयर्स में इनका शुमार होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। क्या आप समझते हैं कि इनके आउट होने की वजह से भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है? देखिए, इन्होंने बहुत देर कर दी कोई अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अगर ये शुरू में 1-2 मैच हारने के बाद अगर ये सोचते कि मोइन अली को लाइसेंस टू किल, गो अप, और बटलर खुद ऊपर आता ओपन पे जी, क्योंकि डेविड मलान जो है वो 4 नंबर पे मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा खेल लेते हैं, बेस्टो भी नीचे खेल लेता है, बिल्कुल ऐसे ही। बटलर की जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो उसका बेस्ट चांस है कि वो नया बॉल खेले, दायरे में ऊपर से मारे, और जैसे T20 में करता है। T20 में करता है। तो ये जरूरत थी कि आप 20 ओवर सोच के जाता है कि मैंने 20 ओवर के लिए मैंने बैटिंग करनी है और मैक्सिमम रन्स मैंने ऊपर से कर देने। बिल्कुल ठीक। और जितने बाकी डेविड मलान जो है वो 4 नंबर पे बड़ा अच्छा खेल लेता है, बेस्टो भी 6-6 नंबर पे खेला हुआ है। ऐसे ही। तो इनको नीचे करते ऊपर मोइन अली जिस तरह से बड़ा उसको यूज किया हुआ इन्होंने, ऊपर जाके मारे दायरे से बाहर, उन्होंने कुछ किए ही नहीं है। हैरी ब्रूक है उसको बाहर निकाल दिया है। वो एक ऐसा बैट्समैन है कि मैं वो उसी के पूछने सिंगल लगा, हैंडेडली वो मैच को। तो अगर भाई ये मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने लगा था कि ये जिस तरह हमने मिस्टेक की, सलमान अली को 1.5 साल कैरी किया, वर्ल्ड कप में आउट कर दिया, चैपमैन की हम कल सेम बात कर रहे थे कि ऐसा बैटर जो किसी टाइम सिचुएशन चेंज कर सकता है, आप रिस्क लेते हो खासतौर पे ऐसी पिचेस पे। और इसी तरह जैसे हैरी ब्रूक की बात करें, इसको भी इन्होंने 1.5 साल में कैरी किया और उसको बनाया इवन टेस्ट में, T20 में। और जो आपका ऐसा रिस्की प्लेयर जो अगर खड़ा होता है मैक्सवेल की तरह और क्लासन की तरह, वो सिंगल हैंडली गेम अवे ले जाता है। तो ये मिस्टेक आपको लग रहा है कि टीमें कर रही हैं और वो कोलैप्स कर रही हैं? फिर डेफिनेटली उन्होंने तो कुछ ट्राई नहीं ना किया। वो जो पहले बैटिंग ऑर्डर लिख के लाए थे उसी पे ऊपर यहाँ तक पहुंच गए। तो बंदा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज करता है, ये समझ आ जाती है कि फर्स्ट 20 ओवर्स में रन्स बनते हैं, 10 ओवर का दायरा। अगर बटलर जो है वो जो 6 ओवर होते हैं T20 में उसका फायदा उठाता है, तो 10 में तो मजीद उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक बहुत देर कर दी इन्होंने। और हैरी ब्रूक एक सक्सेस स्टोरी है इंग्लैंड क्रिकेट में, उसको उन्होंने बाहर बैठा दिया आउट में। ऐसे इसी तरह से जो टीमें नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगी, राइटली डिसीजन नहीं करेंगी, जिस तरह पाकिस्तान यही देखता रहा कि नहीं अभी इमाम करेगा, अभी इमाम करेगा कि आप एक बैटर है वो कितना कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो तो आप उसको कहीं ना कहीं छुपा ही लेते हैं। तो फखर को अगर ये 2-3 मैच पहले लेके आते, बिल्कुल ऐसे इंडिया के मैच में लेके आते, तो हो सकता है स्टोरी कुछ डिफरेंट होती है, क्योंकि जब तक आप कुछ चेंज अपने अंदर नहीं लाओगे रिजल्ट भी चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इजहार, आपसे भी पूछना चाहेंगे, इंडिया की अगर बात करें तो एक सबसे कॉम्पैक्ट और कम्प्रीहेंसिव किस्म की एक टीम नजर आ रही है, तमाम एरियाज को वो बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। अब सबसे मेन प्लेयर अगर उनकी टीम में देखा जाए तो वो हार्दिक पांड्या है, जो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है बैटिंग और बॉलिंग में, और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट और लिथल ऑलराउंडर है। अभी वो नहीं है तो टीम जबरदस्त परफॉर्म करी। एक शार्दुल ठाकर हमें लगता था कि मिसफिट बंदा है, वो तो उन्होंने बाहर बिठा दिया। तो अगर वो आगे आने वाले मैचेस में वापस आते हैं तो आपके ख्याल में किसकी जगह ऐसी लगती है कि जिसको रिप्लेस करके आए, क्योंकि सब परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इंडिया को आपको ये एज देना होगा जहाँ उनकी प्लेइंग 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ उनका जो 15 का स्क्वाड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनका हर खिलाड़ी जो 15 में से 15 ने किसी ना किसी मैच में कंट्रीब्यूट किया। अश्विन ने चेन्नई वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंट्रीब्यूट किया, फिर जडेजा इंजर हो गया, उसके बाद शामी जो पहले 2-3 मैच नहीं खेला और लेट एंट्री बना, आते सारी धर्मशाला में वो छा गया, आज के मैच में भी उसने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। और इस तरह की टीमें जब दे आर इन फॉर्म एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस, दे समहाउ मैनेज टू फाइंड अ वे ऑफ विनिंग। जिस तरह आज के मैच में देखें आप, इंटरेस्टिंगली जो इंडिया की बैटिंग थी उसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी थे जो डबल फिगर्स में गए। एक रोहित शर्मा, दूसरा KL राहुल, तीसरा सूर्य कुमार यादव, और शायद बुमराह के भी 10-15 स्कोर थे। तो सिर्फ 3-4 खिलाड़ियों के ऊपर उनका मुनहसर थी, लेकिन somehow still they managed to win। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो इंडिया की टेल थी आज,
7वां विकेट उनकी 180 पे गिर गई जी। उनकी टेल ने आखिरी 50 रन कंट्रीब्यूट किए और वो बड़े क्रूशल रन थे। अगर उस टाइम इंडिया 200 के लगभग आउट हो जाते तो शायद इंग्लैंड के लिए चेस करना आसान होता। यही एज अ टीम जब आप फाइट कर रहे हो तो एक एक रन के लिए लड़े होते हो, आपस में एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करो, तो टीम स्पिरिट बड़ा मैटर करता है। और जिस तरह इंडिया भी खेल रहा है उन्हें डिफीट करना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों पाजी, ऐसे ही है भाई? मुझे तो आप पे अफसोस भी हो रहा है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। अच्छा जी। अफसोस की भी वजह बता दें और गुस्से की भी वजह। गुस्से की वजह यह है कि 2-4 अच्छे से प्लेयर अपनी टीम में डाल देते हैं भाई। अच्छा, ये आप माशाल्लाह से आकिब और रमीज जो है मशवरे देते रहते हैं, आप लोग अपने प्लेयर्स को सलाह देते क्यों नहीं दी? ठीक है। और अपनी टीम के लिए एक शेर कहूंगा, अच्छा जी। एक शेर कहूंगा इरशाद कि ये जो तुम खेल रहे हो बड़े खुमार में हो, ये जो तुम खेल रहे हो बड़े खुमार में हो और तुम्हें इस खेल की बड़ी खुमारी है। अरे सावधान रहना, पाकिस्तान बड़ा शिकारी है। ओए ओए ओए, वाह अब ये वाह बताओ वाह। अब हो किधर? वैसे ना जब भाई, भी आप पाकिस्तान लाजवाब कर दिया भाई, ठोको ठोको ताली। अच्छा सिद्धू पाजी, वैसे अच्छा, जब भी हाथ आप लोहे का है वैसे। हाँ। इसीलिए मैंने फिटनेस का राज पूछा था। अच्छा, वैसे जब भी आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान के हक में कोई बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। भाई क्या सवाल कर दिया है, जुगत होती तो लाजमी आपको जुगत मारता। भाई पाकिस्तान मेरे दिल में बसता है, क्या प्यारे लोग हैं। आप भी हमारे दिल में बसते हैं। बात सच्ची नहीं बात करने वाले जितनी बातें करें मुझे कोई परवाह नहीं। भाई ये मूर्ख जो है वो बस एक साइड पे बैठे रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, एक बात तो बताएं, ये आप पोएट्री कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? ये बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत पुरानी बात है। जब चलो मैं फिर छोटा कल हुआ बता करता दीजिएगा। ये मैं फोन पे पूछ लूंगी, कोई मसला नहीं है। अभी सुन ले भाई, मैंने एक बेवकूफ शायर की- नंबर देने लगी सी मिस कराता। ओ नो मेरे पास जी भाई देखिए, एक शायर अपनी शायरी दरख्त के नीचे बैठ के लिख रहा था। मैं वहां से गुजर रहा था, मेरी नजर पड़ी, शायर किसी काम से गया और मैंने आओ देखा ना ताओ इधर उधर देख के मैं उसकी किताब शायरी की लेके और भाग गया। तब से लेके अब तक ये शायरी मैं कहता जा रहा हूँ, जिसका और ना चोरी कोई रब्त करके। होता है ना बैर होती है। चोरी करके कह रहे हैं। चोरी शायरी होती है। Plagiarize जब आप कुछ करते हैं, इवन प्लेजरिज्म भी क्राइम है, और आप किसी की किताब चुरा के यहाँ पे हमें शेर सुनाते रहते हैं। एक ही जवाब है इस बात का, आई डोंट केयर। लो भाई, ठोको ताली, ठोको ताली। Whatever। अच्छा, आपने सियासत भी की, क्रिकेट भी खेले और मीडिया पे भी काम करते रहे, किस चीज में ज्यादा आपने एंजॉय किया? कौन सी चीज आपके दिल के ज्यादा करीब है? यही सवाल आए मासूम इंसान, आए अपने आदम, यही मैं तुझसे पूछूं कि तू स्पोर्ट्स का एंकर भी है और एंकर भी है, हाउ कम? एंकर भी, एनालिस्ट भी, एनालिस्ट भी है, यानी 3 चीजें तुम भी कर रहे हो। ए मसला नहीं ठीक होना ला। कदे जर्नलिस्ट, कदे टररनन, कदे एंकर ते एंकर। मैम यू डोंट नो आई हैव अ गुड इंग्लिश। हासिल आ रहे हैं आपको जी। तो मेरा जाहिर सी बात है, बचपन से क्रिकेट से जब मैं फारिग हुआ तो मैंने देखा क्या और क्या करना इसकी तरफ। मैंने सोचा कि भाई क्रिकेट में बहुत कर लिया, बहुत नाम कमा लिया, जैसे रमीज कमेंट्री करता है, जिस तरह और लोग करते हैं, मैंने भी शुरू कर दी। और उसके अलावा शोबिस, भाई पैसे आते हुए किसी को बुरा नहीं लगते। ये तो सही बात है, वैसे आई एग्री। अच्छा, वैसे हम क्वीन एलिजाबेथ से जानना चाहेंगे कि मुझसे क्यों नहीं जानना चाह रही भाई? क्योंकि आपसे बहुत कुछ जान लिया ना, विद सर्टेन। मैंने तो अभी अपने आप को बताया ही नहीं, मैं तो एक खुली किताब हूँ। हमने पढ़ लिया है आपको। अब हम ये किताब बंद करना चाहते हैं। कोई तो लगता है अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। क्या ऊपर सो के नहीं आई? क्वीन यहाँ पे जब से आई है पावर नैप ले रही है। ये वैसे याकूब भाई पूछ रहे थे कि ऊपर के हालात ही बता। नहीं, ऊपर किस तरफ से आती है? आग वाली साइड से या दूध वाली नहरों की एक वाली काम साइड? करो, सुनो आलियो, ए सवारी आकिब नु मेरे नाल जरा भेजो है। रस्ता वेख लवे जरा, क्योंकि मैं ध्यान दी जांदी रहना वा, एदा सवाल ते बंद होवे। लो भाई, मौके का अभी फायदा उठा उन्होंने के बड़े काम कर रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे इनको साथ लेके जाने की। मैंने सिर्फ ड्रॉप करया वे वापस आ गया। मैं क्वीन से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत दी जाए। नहीं,
आप नहीं कर सकते, हम क्वीन से जल्दी क्वीन ये बताइए, जब सिकंदर दुनिया से गया था तो उसके हाथ खाली क्यों थे? अच्छा क्वीन आप ये बताइए हमें। नहीं, मैं सोच रही हाथ तो मेरे भी खाली सी। अच्छा ये बताएं, आप पाकिस्तान आई हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जल्दी से अपना कमेंट। भाई ये हाँ। अंदरून में घूम गई थी, बड़ी मुश्किल से उनको ढूंढा है। इना वर्गियां कुड़ियां ना मेहमानां दे सामने छोटे गिलास रख दियां ताकि बोतल थोड़ी आवे। हैं? मैं इत्थे आके कमेटी पाई सी, कमेटियां वाली भज गई। अच्छा चले, हम अभी विनर अनाउंस करने लगे हैं। सुबह हमें कुछ क्वेश्चंस मौसूल हुए थे और हमने अपने क्रिकेट एनालिस्ट को वो दिखाए, सुनाए, उन्होंने जवाब भी दिया। उसमें से जो विनर हैं वो उज़ैर आरिफ हैं लाहौर से। बहुत बहुत मुबारक हो उज़ैर आपको, कांग्रेट। उज़ैर ने बॉलिंग के हवाले से क्वेश्चन किया था। साइन कर दे सर आप। हाँ उनको साइन कर दे। हाँ बेचारे तो कट्ठियां ही साइन करा लो, रोजाना नवा साइन कर दावा। नहीं रोज एक एक बॉल ठीक है। लो भाई उज़ैर आरिफ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। टिंग डिंग 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 डिंग। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर, इजहार आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।